विशिष्ट पत्रकार विद्यमान हैं जो साक्षी रहे जब कांग्रेस की सरकार ने निर्भया फंड की घोषणा की थी साल 2013 में। ये कहना उचित होगा कि साल 2013 में घोषणा तक अपने आप को सीमित रखने वाली कांग्रेस सरकार ने एक भी महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशनल प्रोजेक्ट नहीं किया। आज 9 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार निर्भया फंड के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रदेश की सरकारों के साथ और अन्य भारत सरकार के प्रकल्पों के साथ 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रेज किया। 6,712 करोड़ के फंड्स को रिसीव करवाया और वर्तमान में प्रदेश सरकारों को मात्र इसी फंड से 4,923 करोड़ रुपया भारत सरकार दे चुकी है। कई लोगों को यह जानकारी नहीं कि साल 2014 से पहले अगर महिला किसी मुसीबत में होती तो मेडिकल व्यवस्था, पुलिस का सहयोग, लीगल सहयोग, ऐसा कोई भारत सरकार का प्रकल्प नहीं था देश में जिससे महिला को संरक्षण मिल सके। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि देश के हर जिले में महिला संरक्षण के लिए वन स्टॉप सेंटर बने। 801 सेंटर भारत सरकार ने अप्रूव किए। वर्तमान में 733 सेंटर्स देश में फंक्शनल हैं। प्रदेशों से मांग आई कि जहां जहां जिस जिले की आबादी ज्यादा है या जहां पर इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिला के खिलाफ वारदातें ज्यादा हैं, वहां पर वन स्टॉप सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। तो अब 300 और सेंटर्स खोलने का बजट भारत सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। यह भी कहना उचित होगा कि भारत सरकार ने प्रदेश भर में, आप चाहे जिस भी प्रदेश के हों, वहां जो महिला हेल्पलाइन चलती है वो महिला हेल्पलाइन भारत सरकार के सौजन्य से चलाई जाती है। आज हमारे देश में 34 से ज्यादा महिला हेल्पलाइंस ने भारत सरकार के इस प्रयास के माध्यम से 1,26,00,000 कॉल्स को अटेंड किया, जिसमें से 64 लाख महिलाओं की मदद हुई। ये सब भारत सरकार, प्रदेश सरकारों के समन्वय से और भारत सरकार की निधि से संभव हुआ है। देश भर में जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम चलता है वो निर्भया फंड के अंतर्गत भारत सरकार चलाती है। 112 ये नंबर निश्चित रूप से आपने सुना होगा। मोबाइल ऐप बेस्ड सिस्टम भी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन शायद ही कोई ये जानता है कि अब तक 29 करोड़ कॉल्स इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ने भारत में अटेंड की हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि देश में मांग उठी थी कि जो प्रमुख शहर हैं उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया जाए। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई,
दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए इन 8 शहरों में फंड्स को उपलब्ध करा दिया गया है। महिला संगठनों द्वारा यह मांग उठी थी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, स्पेशली जो वायलेंस अफेक्टेड, हिंसा ग्रहित महिला का संरक्षण करने का जिनके पास दायित्व है, उनकी विशिष्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब तक भारत सरकार ने ऐसे 25,000 ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है। संकल्प भारत सरकार का था कि हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बने। अब तक देश में 13,550 महिला हेल्प डेस्क पुलिस स्टेशंस में उपलब्ध कराए गए हैं। देश में जो लोग क्राइम प्रिवेंशन के लिए समर्पित हैं, उनका ये निवेदन था कि सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट पुलिस स्टेशंस में उपलब्ध कराया जाए। अब तक 14,500 सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस किट्स उपलब्ध कराई गई हैं। डीएनए लेबोरेटरी चंडीगढ़ का उद्घाटन 2019 में हुआ। 30 राज्यों को फोरेंसिक साइंस लैब्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता समर्थन दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स महिला को न्याय समय अनुसार कानून की परिधि में उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स देश में स्थापित की, जिसमें से 418 कोर्ट्स विशिष्ट रूप से पॉक्सो कोर्ट्स हैं। पिछले महीने तक का आंकड़ा है 1,60,000 से ज्यादा केसेस अब तक सिर्फ पॉस्को के इन कोर्ट्स में न्याय संगत समाधान तक पहुंचाए गए हैं। जिन लोगों को सजा होनी थी, उनको भी कानून के तहत सजा दिलवाई गई। आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की शायद ही बात होती है। हमारे देश में कभी भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की व्यवस्था जिलावार नहीं थी। जिलावार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स अब 780 से ज्यादा ऑपरेशनल हैं। आज ये भी बताना उचित होगा, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम्स 983 रेलवे स्टेशंस के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें से 340 से ज्यादा फंक्शनल है, कंप्लीटेड हैं। एक तरफ महिला संरक्षण, महिला पोषण, दूसरी ओर बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से यहां कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने शायद पार्लियामेंट में पॉक्सो के अमेंडमेंट की चर्चा को कवर किया है। आपको याद होगा, पॉक्सो के संदर्भ में मैंने विशेष आग्रह पार्लियामेंट में रखा था कि हम चाहते हैं कि हर वो संस्थान जहां पर बच्चे हैं, वहां संस्थान में किसको आप काम पर रखते हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित रूप से कराएं।
आज भारत सरकार के पास ये एनसीआरबी के माध्यम से मुझे डेटा आया है, 5 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर विजिट कर चुके हैं। 11 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं। आप जानते हैं 1930 साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है। हमारा ये भी प्रयास था कि जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी लिस्टिंग अलग से की जाए ताकि पुलिस वेरिफिकेशन में मदद हो। बड़े दुख के साथ कहती हूं कि 12 लाख से ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंडर्स का डेटा आज हमारे पास है। पुनः ये मात्र मेरे एक मंत्रालय का ब्यौरा है। आप में से कई लोग इस बात से परिचित हैं कि मोदी सरकार ने महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 27 करोड़ महिलाओं का जनधन का अकाउंट खोला। 27 करोड़ 70 लाख मुद्रा लोन्स मात्र महिलाओं को दिए। 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव, ये भी महिला उत्थान की दृष्टि से सरकार का एक सराहनीय कदम रहा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 18 लाख खोले गए। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक वक्त था जब सरकारें कहती थी महिला का उत्थान करो। अब वक्त आया है जब हिंदुस्तान कहता है राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो महिला नित विकास जरूरी है। मैं क्योंकि ये विषय अंडर इन्वेस्टिगेशन है इतना ही कहना चाहूंगी। जिन्हें सत्य से परहेज नहीं, उन्हें सीबीआई से परहेज नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनके अंतर्गत प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि बच्चे न सिर्फ रेस्क्यू हों बल्कि रिहैबिलिटेट भी हों। इसमें उनके परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत हमने न सिर्फ बच्चों के संरक्षण के लिए आर्थिक आवंटन बढ़ाया है। आपको कहना चाहूंगी, अगर आप सिर्फ साल 2009 का आंकड़ा ले लें, तब की कांग्रेस सरकार ने 50 करोड़ ही देश भर के बच्चों के संरक्षण के लिए आवंटित किए थे। इस वर्ष का मात्र अगर आप आवंटन देखें तो 1123 करोड़ रुपया बच्चों के संरक्षण के लिए हम लोग प्रदेश सरकारों को व्यवस्था में देते हैं। ये भी कहना उचित होगा कि हमने भारत सरकार के सौजन्य से हर प्रदेश को बोला है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग क्रियान्वित करें। आज हमारे देश में 760 से ज्यादा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कार्यरत हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी 780 कार्यरत हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 774 कार्यरत हैं। हमारा यह भी प्रयास है कि अब तक भारत की संवैधानिक व्यवस्था में बच्चे के संरक्षण के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली किसी के पास भी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी। अगर आपने जेजे एक्ट के संशोधन में थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की होगी तो आपको ध्यान में आया होगा कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस के समन्वय के साथ ये व्यवस्था अब दी गई है। तो जो गैप था संरक्षण का, जो किसके पास जिम्मेदारी है, उस गैप को हमने 2021 में भरा, उसको नोटिफाई भी कर दिया है। अब एनसीपीसीआर के सौजन्य से प्रदेश की इकाइयां और प्रदेश की सरकारों के माध्यम से जिला की इकाइयों को और भी सुदृढ़ करने का हमारा निरंतर प्रयास है। किस राज्य के साथ संबंध खराब हुआ है, नाम बताएंगे? कौन से वाले राज्य के साथ?
क्योंकि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में जब मैं स्वयं उपस्थित थी तो मैंने कांग्रेस के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वहां देखा। तो अगर व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी तो वो 2 मुख्यमंत्री क्यों आते? अमित सिंह। मैं इतना ही कहूंगी कि देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके संदर्भ में कल ही अपना बयान दे दिया है और वो बयान उचित है। कांग्रेस मुझ पर निशाना साधना बंद कर दे भाई साहब, तो उस दिन सूरज दक्षिण से उगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।